को स्पर्श भी नहीं कर सकता। महाराज भगवान कहते हैं कि लखन, हमने अपने जीवन में कभी किसी की सौगंध नहीं खाई है, पर आज तुम्हारी सौगंध खाकर कहते हैं कि लखन तुम्हारे, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, और श्रुति सुबंधु नहीं भरत समाना। कि मुझे कोई कहे लखन कि फूंक मारने से पहाड़ गिर गया तो मैं इस बात का विश्वास कर सकता हूँ, पर मुझे कोई कहे कि मेरे घर में भरत जैसा भाई है तो इस बात का मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि भरत का जैसा भाई हो ही नहीं सकता। महाराज 4 चीज छोड़कर श्री भरत जी महाराज भगवान से मिलने के लिए आए थे। क्या क्या? कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद, यह वरदान न आन। क्या छोड़ा था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोले धर्म मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे काम और मोक्ष दोनों मुझे नहीं चाहिए। क्यों? कि जिस अर्थ ने अवध में इतना बड़ा अनर्थ मचा दिया, ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए। बोले धर्म क्यों नहीं चाहिए? बोले धर्म की पालना करने के लिए मेरे सरकार को वन जाना पड़ा, ऐसा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। बोले काम? बोले मुझे काम भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस काम ने मेरे पिता को मेरी मैया के प्रति इतना आसक्त कर दिया कि उन्होंने मेरे राघव को वन भेज दिया, तो वो काम भी मुझे नहीं चाहिए। और बोले मोक्ष? बोले सीता राम जी के चरणों के सिवा मोक्ष और कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता, तो मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोले चाहिए क्या? बोलते हैं कि सीता राम चरण रति मोरे, 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 अनुदीन बड़ा ही अनुग्रह तोरे, अनुदीन बड़ा में अनुग्रह तोरे। महाराज 4 चीज छोड़कर महाराज भरत जी अपने भाई रघुनाथ जी को मनाने के लिए आए थे। और जब आकर महाराज, प्रेम से बोलिए राधे राधे। और महाराज जैसे ही 4 चीज छोड़कर आए तो रघुनाथ जी भी भरत जी से मिलने के लिए 4 चीजों को ही छोड़ के आए। महाराज भरत मैयाओं, आप सब ध्यान दीजिए। आप जब इधर उधर ध्यान देने लगते हैं, आपस में बात करने लगते हैं, तो हमारा भी फिर ध्यान कथा से इधर उधर होने लगता है। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा। हम किस किस को रोकेंगे, किस किस को भेजेंगे? अपने ही कार्य में सब ध्यान दीजिए। तो भगवान के लिए 4 चीजों को छोड़कर आए थे। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भगवान ने कहा कि भरत तू मेरे लिए 4 चीजों को छोड़कर आया है, तो मैं भी 4 चीज छोड़ के तेरे पास आता हूँ। क्या? कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम
अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशांक धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशांक धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशांक धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशांक धनु तीरा। भगवान भी चार चीज छोड़कर अपने भाई भरत से मिलने जाते हैं। क्या क्या छोड़ा भगवान ने? कहूँ पट, कहूँ निशंक, धनु और तीर, चार चीज भगवान ने छोड़ा है। पटका, निशंक, धनुष और बाण। और महाराज जब दोनों भाइयों का आपस में मिलन हुआ तो भरत जी कहते हैं भैया हम तो लौट कर आपके बिना नहीं जाएंगे। तो राघव जी कहते हैं भरत, हमारे पिता ने अपने वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। भाई क्या तू चाहता है कि हम उसकी संतान उसके वचन को न निभाएं? महाराज नंगे पांव आए थे भरत जी, तो भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दी कि बेटा इनको पहन कर चले जाओ। पर कहते हैं ना कि प्रभु कर कृपा पावेरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावेरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। महाराज रघुनाथ जी ने तो कृपा करके पांवरी प्रदान की थी, पर भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने शिरोधार्य करके अयोध्या के सिंहासन पर बैठा दिया। महाराज भाई भाई का झगड़ा आज एकमात्र संपत्ति के कारण होता है। कभी भी एक बात जीवन में स्मरण रखनी चाहिए कि भाई से दगा करके पुत्र के लिए संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय में हो सकता है पुत्र काम आए या न आए पर भाई अवश्य काम आता है। महाराज भाई को जब पता लग जाए कि हमारे पिताजी संसार को छोड़कर चले गए हैं, तो भाई एक बार को सहन कर सकता है, एक बार अपने हृदय को रोक सकता है। पर यदि भाई को पता लग जाए कि हमारा भाई इस संसार को छोड़कर चला गया है, तो उसका हृदय एकदम से कंपित हो जाता है। भाई से ज्यादा सहा इस संसार में कोई नहीं हुआ करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई तो दूसरे भाई का अभिमान होता है, उसकी भुजा हुआ करता है। पर महाराज आज परस्पर देखा जाता है कि भाइयों भाइयों में प्रेम कम होता जा रहा है। एक निवेदन करें, जीवन में कभी भी किसी भाई को दूसरे भाई से अलग करने का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा घोर पाप और कुछ नहीं होता है। ये भगवान राघव जी का चरित्र हमें सिखाता है।